सुनो, तुम जिन परिंदों को उड़ता हुआ देख रहे हो वो भी कभी ज़मीन पर थे। कुछ तो कभी घायल भी थे। अपने परों की हवा में यकीन रखो। आसमान सबका है, उड़ान सबकी है। हेलो हेलो हेलो, दिस इज़ रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली ट्राई करूँगी ब्लॉग डालने का, लेकिन उस प्रॉमिस में मैं फ़ेल होते हुए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं आज। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैं बताई थी कि मुझे मार्केट जाना था, तो एक्चुअली में मैं रात में मार्केट गई और बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस वजह से मैं रात में जल्दी सो गई और सो गई तो आज टाइम से ज़्यादा उठी हूँ, मतलब ऑन टाइम हूँ डेली की तरह। तो अब आगे का काम करते हैं। पॉलिटी का टेस्ट है, आधी पॉलिटी ख़त्म हो गई है, आधी पढ़नी है। नॉट आधी, मतलब जो सिलेबस था उसकी आधी ख़त्म कर लिए है। आधा सिलेबस जो टेस्ट का है उसको ख़त्म कर लिया है और आधा बाकी है। तो हम फटाफट से ये सारा काम करके फ्रेश होके आगे आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज के दिन में मैंने क्या क्या किया। हर रोज़ की तरह आज की सुबह भी अच्छी और आज का दिन प्रोडक्टिव जाए, इसी उम्मीद के साथ मैंने सबसे पहला काम किया ब्रश करके और थोड़ा सा फ्रेश होके एंड फेस वॉश भी तुरंत ही करेंगे। मैंने बताया है मेरे पिछले ब्लॉग में, जो डेली मेरा ब्लॉग देखते होंगे, कि फेस वॉश भी मैं ब्रश करने के बाद तुरंत फेस वॉश करती हूँ। एंड पानी इस टाइम इतना ठंडा आ रहा है, इतना ठंडा आ रहा है कि मतलब ऐसे छूते ही एकदम हाथ अकड़ जाते हैं, मतलब उंगलियां सीधी है तो सीधी ही रहने लग जाती हैं। तो मैंने ये करने के बाद अपने फेस पे तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि ये ठंडी में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो तो बहुत ऐसे ड्राई स्किन हो जाती है। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और अब मैं आ गई हूँ मेरे टेबल पे। बहुत सारी बुकें हैं तो बुक को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर मैं अपना काम करने के लिए बैठूँगी, अपनी टेबल क्लीन करूँगी। मेरी टेबल एक्चुअली यहाँ वाली छोटी है। पहले जो मेरे पास टेबल थी वो बहुत बड़ी होती थी, तो उस पर सब चीज़ अच्छे से आ जाता था। और मैंने डेट भी कट किया अभी। तो ये सारा काम कर लिया है और अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत में सबसे पहला सेशन जो है वो हम पॉलिटी का करेंगे। तो पॉलिटी में मुझको रिवाइज़ करना था फंडामेंटल राइट्स, तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगी एंड देन फिर उसकी एक शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगी, सो दैट हम उसको लास्ट टाइम में फटाफट से रिवाइज़ कर सकें। एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाला काम जो करेंगे वो भी देखेंगे। पर उसके पहले यू गाइज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। और आपने अगर वीडियो मेरी देखी है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। तो मैंने अपना पॉलिटी का पहला वाला स्लॉट ख़त्म करने के बाद अपनी डायरी में बैठ के कुछ लिखा। वो पर्सनल चीज़ें हैं, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। एंड देन फिर कुछ था मुझे जो कि देखना था, तो मैंने अपनी पॉलिटी की बुक उठाई और उसमें से थोड़ा सा देखा। एंड देन अभी मेरे को करना है न्यूज़पेपर। उसके बाद फिर मैंने अपना न्यूज़पेपर करना स्टार्ट कर दिया।
अभी मैं न्यूज़पेपर कर रही थी और उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है एक्सप्लेन सेशन में, लिविंग इन अ सूट बूट वर्ल्ड। तो ये जो है 12th फेल मूवी के बारे में बात करते हैं। जब मैं इस आर्टिकल को पूरा पढ़ी तो मैं सोच रही हूँ कि भले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि 12th फेल मूवी बहुत ज़्यादा ही चर्चे में रही है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। और मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसकी एक तमन्ना होती है कि उसको आईएएस या आईपीएस बनना होता है, जिसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तो उस पर एक आर्टिकल आया है और जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। बट इस आर्टिकल में एक चीज़ लिखा गया जो मुझे भी बहुत सही लगी, तो मैं अपने तो इस पर लिखा गया है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। द पावरफुल मोमेंट कम्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म व्हेन मनोज फाइंड्स आउट दैट ही हैज क्लियर्ड द फाइनल इंटरव्यू। ओके, impactful here, and yet Vikrant Messi creates something unexpected. He conveys the intensity and depth of the character's internal journey just through his body language. But let's rewind and focus our attention on an earlier moment. Also, as an actor's moment, it is the day of his final interview. Manoj is so nervous and intimidated that he does not even hear his name being called out. यहाँ से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनोज इज सो नर्वस एंड इंटिमिडेटेड दैट ही डजंट इवन हियर हिज नेम बीइंग कॉल्ड आउट। दिस इज द बिगेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, बट ही इज नॉट फीलिंग लाइक हिमसेल्फ। ही इज वेयरिंग फॉर्मल शूज दैट डू नॉट फिट। ही इज वेयरिंग अ टाई दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेयर। This is the unfairness of a system where he has to win by not being himself, by not revealing too much about himself, to convince the elite interviewer that he belongs to this other world, even though his strength is that he doesn't. And he almost doesn't win. Manoj's answer is too honest for the interview board. He is asked to step out for a bit. ओके, एंड देन फिर क्या होता है, जिन्होंने मूवी देखी है उनको पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देखना और बात करते हैं हम आगे। इट इज़ हेयर दैट ही रीजेस फॉर द लेटर his girlfriend had left for him. No matter what he becomes, whether he cracks this interview or not, she wants to be with him and marry him. Her letter holds a promise, which is the opposite of the interview is demanding of him. It understands what he needs to feel accepted and safe. We all actually feel accepted and safe. Doesn't matter मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कल को मैं ऑफिसर बनती हूँ या नहीं, बट आई लिटरली वॉन्ट टू फील एक्सेप्टेड एंड सेफ। अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं होती, मैं कुछ और भी होती, तो मैं हर टाइम यही क्रेव करती हूँ कि मुझे एक एक्सेप्टेंस मिले और एक सेफनेस फील हो जहाँ पे भी मैं रहूँ। डजेंट मैटर मैं कितनी रिच हूँ, कितनी पुअर हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितनी बुरी हूँ। इन सब के अलावा हम सब चाहते हैं कि जो हमारे लोग होते हैं या फिर जो भी हमारे साथ रहें वो हमें एक्सेप्ट करें, हमें सेफ फील कराएं। आगे पढ़ते हैं। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ मेसीज कैरेक्टर चेंजेस इन दैट सेकेंड। ही मेक्स यूज ऑफ ऑब्वियस प्रॉप्स, loosens the tie, removes the shoe, but the real job, as is for most great acting, is internal. The second time he walks into the interview room, Manoj looks like a different person. He already wanted to be true to his life experience, which is why he did not lie in the first place. But now he feels confident that he can be his true self. When someone sees you for who you are, they also see you for who you want to be. This is a gift they give. और लास्ट में लिखा गया है, but it is the earlier scene that stayed with me as a reminder of a different kind of world, one where you do not need to win in order to be respected. यार मैं पता है अपनी लाइफ में बस यही चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यूपीएससी का फॉर्म डालते हैं और सब बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से सब अपनी तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, बट मैं ये नहीं चाहती कि तभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करें या फिर तभी लोग मुझे अपना समझें जब मैं ऑफिसर बन जाऊँ। क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट का मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सारे लोग ब्लॉग नहीं बनाते हैं, तो मेरे को ना डायरेक्टली लोग आके बोल देते हैं कि ऑफिसर बन के दिखाओ तब मैं जाऊँ,
या फिर एक टाइम था जब मेरी किसी फेसबुक कमेंट पे बात हो रही थी, तो उसमें मेरे एक अंकल थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा पता है कि तुम तभी सक्सेसफुल होगी जब तुम आईएएस ऑफिसर बनोगी। ऐसा नहीं है, तुम सक्सेसफुल तब होगे जब तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। आईएएस बनना, पीसीएस बनना, ये सब सेकेंडरी है। और हमें एक बात एक्सेप्ट करके चलनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम में सबको सक्सेस नहीं मिलेगी। बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 10, बजने में 5 मिनट बाकी है। मैंने न्यूज़पेपर किया एंड मैंने पॉलिटी पढ़ी और अपनी डायरी में कुछ लिखा और थोड़ा काम कर लिया है। अब अभी मेरे को लग रही है भूख, क्योंकि 10 बज गए हैं और मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था मैं कल सो गई थी, मार्केट गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या मैं बनाऊँ। बर्तन भी धुलना है, बहुत काम है और ठंडी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने लंच किया और रेस्ट किया थोड़ी देर, और जो काम थे वो सब किया। उसके बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट में मेरी जो क्लासेस थी मैं उसको करना था मुझको। तो इकोनॉमिक्स की मेरी लास्ट क्लास थी, तो मैं वो करने के लिए बैठ गई। जैसा कि मैंने पिछले अपने ब्लॉग में जिक्र किया होगा कि मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट, मुझे ये इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड लगता है। मतलब हम हार्ड नहीं बोल सकते, एक्चुअली मुझे डर लगता है इकोनॉमिक्स से, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो इस वजह से थोड़ा सा उस पर ज़्यादा टाइम देना होता है। तो मैं वापस से जो लेक्चर था मेरा, मैं उसके पहले वाला लेक्चर आगे वाला करने से पहले जो पीछे का लेक्चर था उसको थोड़ी देर ऐसे रिवाइज़ कर रही थी, और जो से कुछ स्पेशल मुझे मिल रहा था वर्ड्स, कीवर्ड्स, तो उसके बारे में भी लिख ले रही थी। इकोनॉमिक्स में मेरे मेंस के टॉपिक पहले से ही हो गए थे, तो प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि सर ने लास्ट के लिए छोड़ रखा था, तो वो लास्ट में ही करवाएंगे, मतलब करवा रहे हैं आज वाली क्लास में। और मेंस के सारे टॉपिक उन्होंने बहुत पहले ही करवा दिया था, सो दैट हम लोग मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, मेंस का अच्छे से लिखना विखना भी सीख जाएं। तो ये रही वो आज की क्लास जो मैंने किया था। एसडीआर, आईएमएफ वगैरह के बारे में सब पूरा पढ़ा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, आईएमएफ की बॉडीज़ कितनी कितनी हैं, क्या क्या करती हैं, रिपोर्ट कौन कौन से तैयार होते हैं, तो वो सब किया। एंड फिर मैंने लंच में मेरे पास रखी थी कचौड़ी, तो मैंने उसको गर्म किया और केचप लेके आए और वो खाया। तो ये ब्लॉग इसी में बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड या दैट्स इट। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल